वह जगह असल में कोई द्वीप नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय व्हेल थी जो कई सालों से जंजीरों में बंधी हुई थी। धीरे धीरे उसने एक दर्द भरी कराह निकाली। क्योंकि छोटा घोड़ा जानवरों की भाषा समझ सकता था, तो उसने उसकी पूरी बात बानिया को समझा दी। व्हेल ने स्वीकार किया कि उससे एक बार एक बड़ी गलती हो गई थी। उसने अनजाने में 100 से भी ज्यादा मछली पकड़ने वाले जहाज निगल लिए थे। इसी वजह से उसे यहाँ कैद कर दिया गया था। लेकिन उसे लगता था कि यह सब एक हादसा था और उसे इतनी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। बात करते करते उसकी आंख से एक अकेला आंसू बह गया। छोटे घोड़े को उसकी हालत पर दया आई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मदद कैसे करे। उसी वक्त उसे जोर से छींक आई और साथ ही उसके दिमाग में एक शानदार विचार चमका। क्यों न व्हेल को भी छींक दिलाई जाए, शायद उसकी छींक से उसकी जंजीरें टूट जाएं। वे दोनों उड़कर व्हेल की विशाल नथुने के पास पहुंचे। उन्हें अंदर जाना था, उससे पहले कि नथुना बंद हो जाए, और वे उसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर का नजारा इतना सुंदर था कि लगता था मानो वे आकाश गंगा में पहुंच गए हों। बस सुगंध को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटे घोड़े ने अपने पंख फैलाए और अंदर की दीवारों को हल्के हल्के छूकर व्हेल को छींक आने की कोशिश करने लगा। व्हेल की आंखें अचानक फैल गईं। उसने गहरी सांस ली और उसकी मोटी जंजीरों में से एक अपने आप टूट गई। पूरा शरीर ऊपर उठने लगा। वह सचमुच बेहद विशाल प्राणी थी, लेकिन एक समस्या थी। बानिया और छोटा घोड़ा अभी भी उसके अंदर ही थे। जैसे जैसे व्हेल ने सारी जंजीरें तोड़ी, वैसे वैसे उसने वे सभी जहाज भी बाहर निकाल दिए जो उसने गलती से निगल लिए थे। और आखिरकार सब लोग सुरक्षित थे, क्योंकि यह एक कहानी थी जिसमें सभी बच जाते हैं। लेकिन बानिया अचानक घबरा गया। वह अपनी असली मिशन ही भूल गया था। वह एक जादुई अंगूठी की तलाश में आया था। अगर वह अंगूठी न मिली तो राजा उसे सजा दे सकता था। किंवदंती कहती थी कि वह अंगूठी व्हेल के पेट में थी, लेकिन अब व्हेल बहुत दूर तैर गई थी। बानिया हताश होकर जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक एक छोटा सा केकड़ा उसके सामने आया। वह खास तौर पर उसी को खोजते हुए आया था, और उसने वही जादुई अंगूठी उसके हाथ में रख दी। इसके साथ ही बानिया ने एक और असंभव काम पूरा कर लिया, और राजा का उसे हटाने का प्लान एक बार फिर नाकाम हो